मोस्ट हाई टिकट साइड हसल मतलब इसके अंदर आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हो। हेलो एवरीवन, माय मुकुल। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले 11 ऐसे न्यू साइड हसल आइडियाज। मतलब इसके अंदर मैं कन्वेंशनल साइड हसल आइडियाज नहीं बताने वाला हूं जो आपको ऑलरेडी आप सुन चुके हो। नए ऐसे साइड हसल के आइडियाज जो आप एग्जीक्यूट कर सकते हो अपनी लाइफ में और कुछ टाइम के बाद में एक अच्छी साइड इनकम जनरेट कर सकते हो, अपने पैशन को फॉलो कर सकते हो और मे बी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम उस साइड हसल से एक बड़ा बिजनेस भी बना सकते हो। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज द साइड हसल? साइड हसल का जो मीनिंग है हमारे माइंड में अलग ही फीड हो रखा है। मतलब आप ऑलरेडी एक जॉब करो और उसके बाद में एक और जॉब करो जिसके अंदर भी आपका मेंटल पीस मेंटेन्ड नहीं है, आप बस कुछ पैसों के लिए उस चीज को परस्यू कर रहे हो, तो आप उस चीज को कभी लॉन्ग टाइम नहीं कर पाओगे। साइड हसल एक्चुअली मींस आप अपनी जॉब के साथ में या फिर अपनी पढ़ाई के साथ में इवन इन कॉलेज आप एक ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हो, ऐसी चीजों पे काम करते हो जिसके अंदर आपका पैशन है, आपका जो क्रिएटिव सेल्फ है वो उसके अंदर अनलॉक होता है। कि अगर आप मान लो जॉब कर रहे हो कोडिंग की, यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, के बाद में आपको ट्रेवलिंग का शौक है तो आप अलग अलग जगह घूम के वहां पे व्लॉग्स बना रहे हो, मिनी व्लॉग्स को इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो। आपका शौक है ग्राफिक्स का तो आप आफ्टर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब आप कुछ टाइम 2-3 घंटे दिन के डेडिकेट कर रहे हो ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर। आपको कंटेंट राइटिंग का शौक है तो आप उसके अंदर टाइम को डेडिकेट कर रहे हो। और जब आप किसी जॉब के साथ में फिर कॉलेज के साथ में साइड हसल पे काम करो उस टाइम आपको इंस्टेंटली पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप कॉलेज में हो तो आपको बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमाने एकदम स्टार्टिंग से, और अगर आप एक जॉब कर रहे हो ऑलरेडी तो आपको बहुत ज्यादा पैसे डे जीरो से नहीं कमाने। तो आप उस चीज को करो केवल और केवल अपने इंटरेस्ट और पैशन के लिए, और बाद में हो सकता है वो पैशन मोनेटाइज हो जाए और एक बहुत बड़ी चीज भी बन सकता है। सो ये क्लैरिटी अपने दिमाग में रखना कि साइड हसल इज नॉट इक्वल टू अ वेरी बिग साइड इनकम इंस्टेंटली। लॉन्ग रन में ये पॉसिबल है कि आप जिस चीज को फॉलो कर रहे थे एज अ साइड हसल वो इतनी बड़ी होगी आप अपनी जॉब को छोड़ रहे हो, या फिर वो इतनी बड़ी हो गई कि आपने अपनी कॉलेज की प्लेसमेंट को छोड़ दिया। लाइक मैंने एज अ साइड हसल यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था आज से 3 साल पहले, फिर मैंने उससे इतनी सारी चीजें सीखी कि मैंने कंटेंट की एजेंसी खोली मेरी खुद की। तो मेरी जो साइड हसल थी, जो मेरा इंटरेस्ट था कंटेंट बनाने का, वो एक फुल टाइम करियर के अंदर कन्वर्ट हो गया। सो फॉर दिस रीजन यू शुड स्टार्ट साइड हसल राइट नाउ। अगर आप साइड हसल नहीं कर रहे हो अपनी कॉलेज के अंदर या फिर अपने जॉब के साथ में, सो मे बी यू आर मिसिंग आउट ऑन वेरी ग्रेट थिंग्स इन योर लाइफ। सो द फर्स्ट साइड हसल आइडिया इज वर्चुअल असिस्टेंट। अब इस रोल के अंदर आपको जो बिजी फाउंडर्स हैं, जो बड़ी बड़ी एजेंसी के ओनर्स हैं लिंक्डइन के ऊपर, या फिर जो बड़ी कंपनीज के फाउंडर्स हैं जो अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर रहे हैं यूट्यूब पे लिंक्डइन पे, वो कंटेंट भी बना रहे हैं, अपनी कंपनी भी चला रहे हैं, तो उनकी लाइफ के अंदर उनके जो टास्क हैं उनको मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। मतलब वो अकेला बंदा अपनी कंपनी को, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने कंटेंट को, अपने पर्सनल ब्रांड को, सब चीज़ों को मैनेज कर रहा है। सो एट दैट पॉइंट ही और शी नीड्स अ वर्चुअल असिस्टेंट। अब ये जॉब आप रिमोटली कर सकते हो। इसके अंदर बेसिकली आपको नोशन, ट्रेलो, असाना ऐसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स का यूज़ करके उस बंदे की लाइफ को आसान करना है। मतलब उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसके जो ऑपरेशनल टास्क हैं, उनको रिमोटली आपको परस्यू करना है, जिसके आपको काफ़ी अच्छे पैसे मिल सकते हैं। अब अगर आपका इंटरेस्ट है किसी पर्टिकुलर फाउंडर के साथ में काम करने के लिए, तो आप उसको रीच आउट करो लिंक्डइन के ऊपर कि मैं आपके साथ में एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करना चाहता हूं, और उसके लिए क्या रिलेवेंट स्किल्स यूट्यूब पे सिंपली सर्च करो हाउ टू बिकम अ वर्चुअल असिस्टेंट, तो आपको पता चल जाएगा कौन सी बेसिक स्किल्स आपको आनी चाहिए। तो इससे आप बहुत बड़ी कंपनीज के फाउंडर्स के साथ में डायरेक्टली काम कर सकते हो, जिससे आपके अंदर बहुत ज़्यादा अप स्किलिंग होगी, बहुत सारी चीज़ें आप उसके साथ में काम करके सीखोगे और इवेंचुअली एक अच्छी इनकम भी जनरेट कर पाओगे। नाउ द सेकंड साइड हसल इज सेल्स कॉपीराइटर। अब ये जो चीज़ है इसका मतलब होता है कि आपको किसी पर्टिकुलर कंपनी के कन्वर्जन्स को इंक्रीज करना है अपनी कॉपीराइटिंग से। कॉपीराइटिंग का मतलब होता है आप किसी वेबसाइट के ऊपर जो टैगलाइंस देखते हो, जो उसके ऊपर कंटेंट लिखा हुआ है, वो इस तरीके से लिखा हुआ होता है कि आप टेम्प्ट हो जाते हो उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। लाइक अमेजोन के ऊपर नीचे लिखा होता है ऑफर एंड्स इन ओनली 12 आवर्स, हरी अप, ओनली 2 days लेफ्ट, या फिर 24 आवर लेफ्ट। ये जो चीज़ें लिखी हुई होती है ये काम होता है कॉपीराइटर का। या फिर आप ऐप्स यूज़ करते हो लाइक जोमेटो, फ्लिपकार्ट जैसे ऐप्स होते हैं, उनके नोटिफिकेशंस आते हैं, तो वो काफ़ी क्रिएटिव से नोटिफिकेशंस वहाँ पे भेजा जाता है। तो उससे क्या होता है अपन इतने एक्साइट हो जाते हैं कि अपन एक और उस नोटिफिकेशन के थ्रू ऐप को खोल ही लेते हैं। या फिर आप कोई कोर्सेज जो आजकल यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर काफ़ी लोग सेल कर रहे हैं, उनके लैंडिंग पेज पर जाते हो तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से वो कॉपीराइटिंग करते हैं, जिससे अपन कन्विंस हो जाते हैं उनका प्रोडक्ट खरीदने के लिए। तो आप एज अ कॉपीराइटर किसी पर्टिकुलर नीश को पकड़ सकते हो कि यार मैं जो ऐसे लोग जो कोर्सेज बेच रहे हैं अपना ऑनलाइन, उनके साथ में एज अ सेल्स कॉपीराइटर काम करूंगा, उनकी वेबसाइट की कॉपी को मैं इंप्रूव करूंगा। अगर आप उनके वेबसाइट के कॉपी राइटिंग को इंप्रूव करते हो और उनके कन्वर्जन मान लो 2% से भी इंक्रीज होता है, 3% से भी उनके कन्वर्जन इंक्रीज होता है, तो उनके लिए वो रेवेन्यू में बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा और आप उसके अच्छे खासे पैसे चार्ज कर सकते हो। नाउ द थर्ड एंड मोस्ट बेसिक थिंग इज कंटेंट राइटिंग। छोटे से छोटे लोकल बिजनेस से लेकर ग्लोबल एमएनसीज तक सबको कंटेंट की रिक्वायरमेंट है। सबकी वेबसाइट होता है, सबके प्रपोजल्स होते हैं, पिच डेक्स होती है, एम्प्लॉय एग्रीमेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जहां पे कंटेंट राइटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो एज अ कंटेंट राइटर आप काफी अच्छी इनकम
इनकम जनरेट कर सकते हो। इसके अंदर बस यही है कि आज चैट जीपीटी का जमाना है, तो इसके अंदर ये नहीं करना कि अपन को जो भी प्रोजेक्ट मिला उसको एज इट इज चैट जीपीटी डाला, उसको कॉपी पेस्ट करके क्लाइंट को दे दिया, तो कभी भी आप इसके अंदर सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। स्टिल देयर इज अ नीड ऑफ ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट। इसके अंदर केवल एआई का यूज करना अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। तो अगर आपका इंटरेस्ट है कंटेंट राइटिंग में, तो आज से 10 साल पहले कंटेंट राइटिंग होती थी कि आप न्यूज़पेपर्स के लिए लिख रहे हो आर्टिकल्स या फिर आप मैगजीन्स के लिए आर्टिकल्स लिख रहे हो, पर आज की डेट में कंटेंट राइटिंग का मतलब ये है कि आप वेबसाइट्स के लिए कंटेंट लिख रहे हो, आप कंपनीज के जो एप्स होती है उनके लिए कंटेंट लिख रहे हो, उनके जो इंटरनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके लिए कंटेंट लिख रहे हो, सोशल मीडिया के लिए कंटेंट लिख रहे हो, कराउजल्स के लिए कंटेंट लिख रहे हो, तो आप अच्छी सोशल मीडिया टीम्स के साथ में एज अ पार्ट टाइम कंटेंट राइटर काम कर सकते हो। मतलब जिस पर्टिकुलर फील्ड में आपका इंटरेस्ट है कंटेंट लिखने का, उस पर्टिकुलर फील्ड में आप इस चीज को परस्यू कर सकते हो। नाउ द फोर्थ थिंग इज नीश फोटोग्राफी। अब नीश फोटोग्राफी का मतलब क्या भाई? फोटोग्राफी तो सुना है, तो फोटोग्राफी का मतलब है कि आपको थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है फोटोग्राफी में, तो कैसे भी किसी भी चीज की फोटो मत खींचो। अगर आपको उस साइड हसल को एज अ गुड प्रोफेशन कन्वर्ट करना है बाद में, तो पहले ट्राई आउट करो कि आपको पर्टिकुलरली कौन सी डोमेन की फोटोग्राफी अच्छी लगती है। आपको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी अच्छी लग रही है, नहीं मानेंगे, आपको नेचर की फोटोग्राफी अच्छी लग रही है, आपको प्रोडक्ट शूट अच्छा लग रहा है, तो उसको इवेंचुअली फिगर आउट करके आप केवल प्रोडक्ट्स की फोटोज को क्लिक करो और उसका एक इंस्टाग्राम पेज बनाओ जहां पे आप अपने प्रोडक्ट शूट्स को डाल रहे हो। लाइक आप प्रोडक्ट शूट्स के अंदर एयरपोर्ट्स की फोटो ले सकते हो, बॉटल्स की फोटो ले सकते हो, परफ्यूम्स की फोटो ले सकते हो। अब क्या होगा कि आप अपना इंस्टाग्राम पेज के ऊपर पार्ट टाइम जब 2-3 घंटे आप अलग अलग प्रोडक्ट्स के साथ में एक्सपेरिमेंट करके उनका फोटोज डाल रहे हो, तो वहां पे आपका एक ब्रांड टाइप सा, पर्सनल ब्रांड टाइप सा क्रिएट हो जाएगा और लॉन्ग रन के अंदर आप अपना जो पैशन था फोटोग्राफी को, उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हो। नाउ द फिफ्थ थिंग इज फॉर दोस्त जिनको फिटनेस का काफी शौक है कि आप अपनी एक फुल टाइम जॉब करो या फिर आप कॉलेज के अंदर हो, बट आप फिटनेस फ्रीक हो, आप जिम जाते हो, रनिंग करते हो, आपकी बॉडी भी काफी अच्छी बन चुकी है और आपको अच्छी डाइट लेने का, इन सब चीजों का शौक है, यू आर पैशनेट अबाउट फिजिकल वेल बीइंग, तो आप एक वर्चुअल फिटनेस ट्रेनर बन सकते हो। ऐसे बहुत सारे इंस्टाग्राम पेजेस आप देखते होंगे जो वेट लॉस का ऐसे फोटोग्राफ्स डाल के दिखाते हैं या फिर 6 पैक्स की फोटो डाल के बताता है कि हम आपको वर्चुअली गाइड करेंगे, प्रॉपर एक पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान देंगे, तो आप इस तरह की चीजों को स्टार्ट कर सकते हो। एंड द सिक्स्थ थिंग इज थंबनेल डिजाइनर। अब ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट जॉब है थंबनेल डिजाइनिंग। अगर आपका ग्राफिक्स के अंदर पैशन है तो आप अपनी जॉब के बाद में फिर कॉलेज के साथ में फोटोशॉप को सीख सकते हो, कैनवा को सीख सकते हो, और जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनको अच्छे थंबनेल्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप थंबनेल बनाने का आर्ट सीख सकते हो यूट्यूब के थ्रू, और एज अ पार्ट टाइम रोज 2-3 घंटे आप इस स्किल को इंप्रूव करने में लगाओ पहले, फिर महीने 2 महीने बाद में एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट करो, फिर आप क्लाइंट्स को रीच आउट करके रोज 2-3 घंटे काम करके अपना एक साइड इनकम भी जनरेट कर सकते हो, और आपका पैशन जो है ग्राफिक्स का और क्रिएटर्स के साथ में काम करने का, आप उसको भी परस्यू कर सकते हो। और थंबनेल डिजाइनिंग को अगर आपको प्रॉपरली फुल टाइम एक प्रोफेशन के रूप में देखना है या फिर एज अ थंबनेल डिजाइनर आपको एक जॉब लगनी है, तो इसके ऊपर मैंने कंप्लीट रोड मैप बना रखा है, उसको आप ऊपर आई बटन पे चेक कर सकते हो। नाउ द सेवंथ थिंग इज शॉर्ट फॉर्म कंटेंट एडिटर। मतलब आप पर्टिकुलर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के अंदर स्पेशलाइज हो जाओगे एडिटिंग करने के अंदर। आपका पैशन है वीडियो एडिटिंग, तो आप नहीं चाहते कि आपको दिन भर वीडियो एडिटिंग की नौकरी करनी है, आप एक दूसरी जॉब कर रहे हो, आपको एज अ साइड हसल या फिर इन कॉलेज आप वीडियो एडिटिंग की स्किल को सीख रहे हो। तो अभी क्या है, शॉर्ट्स का जमाना है, यूट्यूब पे शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स है, हर जगह शॉर्ट फॉर्म कंटेंट चल रहा है, तो आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के अंदर पर्टिकुलर स्पेशलाइज हो सकते हो। और मेरे जैसे क्रिएटर्स, बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्राम के क्रिएटर्स है, यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट्स बना रहे क्रिएटर्स, उनको रीच आउट करके उनके शॉर्ट्स को एडिट कर सकते हो और पर शॉर्ट इजीली आप 400 to 500 चार्ज कर सकते हो, जो आपको एक साइड इनकम भी बन जाएगा और आपको आपका जो एडिटिंग का पैशन है वो भी आप परस्यू कर पाओगे, और इस चीज को आप बाद में बहुत अच्छे लेवल पे स्केल भी कर सकते हो। एंड नाउ द 8th थिंग इज सोशल मीडिया मैनेजर। अब आप बोलोगे यार आपने अभी तक तो बहुत सारी नई नई चीजें बताई, ये तो पुरानी चीज बताने लग गया, तो सोशल मीडिया मैनेजर कभी पुराना होगा ही नहीं, इसलिए मैं इसको इंसिस्ट कर रहा हूं क्योंकि ये भी बहुत अच्छी स्किल है, हर एक के अंदर नहीं होती। आपको पोस्ट कैसे करना है, कैप्शन उसका क्या लिखना है, किस पर्टिकुलर टाइमिंग पे पोस्ट करना है, कब ऑडियंस एक्टिव रहती है, किस तरीके से हैशटैग्स को यूज करना है, स्टोरी कैसे डालनी है, इन सारी स्किल्स का नॉलेज होना चाहिए। तो अगर आपको इन सारी स्किल्स का नॉलेज है तो आप कुछ ब्रांड्स के अकाउंट को मैनेज कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट मैनेज करो। स्टार्टिंग में अपने लोकल जो मार्केट के अंदर शॉप्स है उनकी सोशल मीडिया मार्केटिंग करो फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे क्या है आप अपने स्किल सेट को डेवलप कर पाओगे और धीरे धीरे आप इसको स्केल कर सकते हो। एंड नाउ द 9th एंड द मोस्ट क्रिएटिव एंड इन डिमांड स्किल इज स्क्रिप्ट राइटिंग। देखो आज से 10-15 साल पहले स्क्रिप्ट राइटिंग का मतलब होता था कि आपको मूवीज के लिए स्क्रिप्ट लिखनी है, आपको सीरियल्स के लिए स्क्रिप्ट लिखनी है, मोनोलॉग्स बनाने हैं, तो उन सब के अंदर स्क्रिप्ट राइटिंग काम आती थी। आजकल स्क्रिप्ट राइटिंग काम आती है, किसी फाइनेंस क्रिएटर को रील बनानी है तो उसकी भी प्रॉपर स्क्रिप्ट लिखी जा रही है मार्केट के अंदर, किसी मार्केटिंग के क्रिएटर की रील बनाने तो उसकी भी स्क्रिप्ट लिखी जाती है। तो हर एक चीज की स्क्रिप्ट, आप जो भी कंटेंट देख रहे हो यूट्यूब और इंस्टाग्राम के ऊपर बड़े क्रिएटर जो बना रहे हैं उनकी प्रॉपर स्क्रिप्ट होती है, दे हैव टीम ऑफ स्क्रिप्ट
स्क्रिप्ट राइटर्स। अब ये जो चीजें काफी ज्यादा डिपेंड करती है आपके प्योर टैलेंट के ऊपर और आपके माइंड के ऊपर कि आप कितना ज्यादा क्रिएटिव हो स्क्रिप्ट राइटिंग को लेके, आपको कितना ज्यादा पैशन है स्क्रिप्ट राइटिंग का। मतलब ये कोई बंदा सीख नहीं सकता 6-7 महीने की ट्रेनिंग से, वो इसको सीख नहीं सकता। वो इसके अंदर मतलब इनहेरिटेड ही होगा कि उसके अंदर एक क्रिएटिव थिंकिंग है, वो अच्छी स्क्रिप्ट लिख सकता है या फिर उसको बहुत ज्यादा पैशन है स्क्रिप्ट लिखने का। तो अगर आपका वो वाली चीज है तो आप काफी क्रिएटर्स को रीच आउट करके अच्छी स्क्रिप्ट लिख सकते हो। एंड नाउ द 10th थिंग इज पॉडकास्ट डिस्ट्रीब्यूटर और पॉडकास्ट मैनेजर। अब ये वाली चीज काफी ज्यादा नई है। मैंने भी इस वीडियो को बनाने से पहले रिसर्च की, तब मेरे माइंड में भी ये टर्म पहली बार मैंने ही सोची थी कि इस सर्विस की भी रिक्वायरमेंट है मार्केट के अंदर। तो अगर आपको नॉलेज है, आप बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट सुनते हो और आपको नॉलेज है सारे प्लेटफॉर्म्स के बारे में, स्पॉटिफाई के बारे में, एप्पल के प्लेटफॉर्म के बारे में, यूट्यूब म्यूजिक के बारे में, अमेजॉन म्यूजिक के बारे में, अगर इन सब चीज़ों का आपको नॉलेज है कि कोई बंदा अगर यूट्यूब पे पॉडकास्ट बना रहा है तो उसको म्यूजिक फॉर्मेट, ऑडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आप अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तो आप इस चीज़ को भी एज अ हॉबी स्टार्ट कर सकते हो, एज अ साइड हसल स्टार्ट कर सकते हो। और इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो आप एज अ सर्विस इसको बाद में सेल भी कर सकते हो। आपको नॉलेज होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है पर्टिकुलर पॉडकास्ट को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। एंड नाउ द 11th एंड मोस्ट हाई टिकट साइड हसल। हाई टिकट साइड हसल मतलब इसके अंदर आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हो, बट इसके अंदर आपको उतना ही अच्छा स्किल सेट चाहिए। लाइक आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी जो बिजनेस स्किल्स है, सेल्स स्किल है, वो सारी अच्छी होनी चाहिए। तो आप इस जॉब को परस्यू कर सकते हो एज अ साइड हसल। दैट इज अ डील क्लोजर। लाइक जो अच्छी एजेंसीज होती है, बड़ी कंपनीज होती है, उनके जो डील्स होते हैं, बिजनेस डील्स होते हैं, उसके अंदर हर कंपनी के अंदर वो फाउंडर जाके डील्स क्लोज नहीं करता। दे हैव पीपल जिनका काम होता है वो कमीशन बेसिस के ऊपर डील क्लोज करते हैं। लाइक मेरी एजेंसी के अंदर भी मेरे पास में कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरी मीटिंग्स करते हैं क्लाइंट्स के साथ में, और वो ही वहाँ पे डील को क्लोज करते हैं। लाइक मेरा इन्वॉल्वमेंट बहुत कम रहता है, बहुत कम मीटिंग्स के अंदर रहता है। तो ऐसी बहुत सारे एजेंसी जिसके अंदर डील क्लोजर्स होते हैं, बस उसका जो चार्ज होता है उसके अंदर 2 तरीके से होता है कि आप अपफ्रंट ले सकते हो कि मैं मंथली 2-3 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये लूँगा 5 मीटिंग्स करने के, या फिर अगर मैंने वो जो मीटिंग है उसके अंदर डील क्लोज कर दी, मान लो 1 लाख रुपीज़ की, तो मैं उसका 2% चार्ज करूँगा। तो आप हर मंथ उस बंदे से जब तक वो काम करेगा तब तक 2% चार्ज कर सकते हो उस पर्टिकुलर जो क्लाइंट से रेवेन्यू आ रहा है उस कंपनी के अंदर, बिकॉज आपने वो डील क्लोज की, आपकी सेल्स पिच से वो डील क्लोज हुई है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा साइड हसल हो सकता है अगर आपके पास में मार्केटिंग स्किल, सेल्स स्किल सीखने का आपको इंटरेस्ट या फिर ऑलरेडी है तो यार ये थी वो 11 साइड हसल जिनको आप अपनी एज अ कॉलेज के अंदर परस्यू कर सकते हो, अपने जॉब के साथ में परस्यू कर सकते हो और बाद में एक अच्छा बिजनेस बना सकते हो इन साइड हसल्स का लॉन्ग टर्म के अंदर यूज़ करके, एग्जीक्यूट करके। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना, और आपको अगर इन सारी साइड हसल्स पे डिटेल्ड में वीडियो चाहिए तो भी मेरे को कमेंट करके बताना, मैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो के ऊपर भी काम करूंगा। और ऑलरेडी थंबनेल डिजाइनर के ऊपर एक डिटेल वीडियो आ चुकी है, कोल्ड डीएम्स के ऊपर डिटेल वीडियो है, तो वो जाके चेकआउट कर सकते हो चैनल के ऊपर। ऐसा बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड हो रखा है। तब तक के लिए हैप्पी, टेक केयर, जय हिंद।